बरेली समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष। महाराष्ट्र से विधायक अबू आसिम आजमी परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम के तहत गाजियाबाद से चलकर आज बरेली पहुंचे। बरेली पहुंचने से पूर्व सपा विधायक अबू आसिम आजमी का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। आज अबू आसिम आजमी के स्वागत का नजारा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी सत्ताधारी पार्टी का विधायक शपथ लेकर प्रथम बार अपने शहर पहुंचा हो। हजारों की भीड़ विधायक अबू आसिम आजमी की एक झलक देखने को घंटों इंतजार में खड़ी रही। गाजियाबाद से चलकर बरेली तक लगातार हो रहे स्वागत और जबरदस्त उमड़ते जनसैलाब को देखकर विधायक अबू आसिम आजमी अपने स्वागत से गदगद नजर आ रहे थे। नैनीताल रोड टोल प्लाजा पर 124 शहर विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी पार्षद अब्दुल कयूम खान मुन्ना के साथ दर्जनों गाड़ियों और सैकड़ों समर्थकों के हुजूम ने बरेली शहर विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करते ही सपा विधायक अबू आसिम आजमी का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। नैनीताल रोड टोल प्लाजा से लेकर IMA हाल तक जगह जगह विधायक अबू आसिम आजमी की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार में खड़ी भीड़ ने गगनभेदी नारों के साथ मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अबू आसिम आजमी जिंदाबाद, बरेली शहर का विधायक कैसा हो, अब्दुल कयूम खान मुन्ना भाई जैसा हो के नारे लगाकर बरेली शहर के माहौल को समाजवादियों के शहर जैसा बना दिया। विधायक अबू आसिम आजमी ने खचाखच भरे IMA हाल में घंटों से इंतजार कर रही जनता का अभिवादन करते हुए परिवर्तन यात्रा में मिल रहे जबरदस्त जन समर्थन का जिक्र करते हुए कहा कि मैं कभी किसी कार्यक्रम में लेट नहीं होता हूं, मगर बरेली की सीमा में पहुंचते ही हमारे नेता अखिलेश यादव के दीवानों और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की क्रांति लाने वाले हजारों की संख्या में उमड़े जनसैलाब की भावनाओं का आदर करते हुए और जगह जगह हजारों की संख्या में समाजवादी के दीवानों और स्वागत करने वालों के सम्मान की वजह से मुझे कार्यक्रम में आने में देरी हुई है। सपा विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा, मैं शुक्रगुजार हूं बरेली जनपद की आवाम का, मैं शुक्रगुजार हूं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, मैं शुक्रगुजार हूं अपने छोटे भाई अब्दुल कयूम खान मुन्ना का, जिनकी वजह से आज मुझे आला हजरत की नगरी बरेली शरीफ में आने का मौका मिला। उन्होंने कहा, मैं बरेली की आवाम, सपा कार्यकर्ताओं और अपने छोटे भाई अब्दुल कयूम खान मुन्ना पार्षद की मोहब्बतों को हमेशा याद रखूंगा। महाराष्ट्र से सपा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अबू आसिम आजमी ने खचाखच भरे IMA हाल में उपस्थित जनता को संबोधित करने से पहले देश के अन्नदाताओं के साथ लखीमपुर में घटी घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि लखीमपुर में जो कुछ अन्नदाताओं के साथ हुआ है वह केंद्र और प्रदेश की सत्ता के इशारे पर हुआ है। उन्होंने कहा, देश का अन्नदाता 9 महीने से लगातार सड़कों पर है, जिसमें सैकड़ों किसानों की जानें जा चुकी है। 2022 का चुनाव सत्ता परिवर्तन का चुनाव है और परिवर्तन यात्रा निकालने का मकसद भी यही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए देश में चल रही हिटलरशाही व्यवस्था को अपने वोट की ताकत के जरिए बदलना होगा। विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा, मोदी योगी की तानाशाह सरकारों को बदलने का समय आ गया है। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। योगी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। देश के चंद पूंजीपति इस देश को मोदी योगी के जरिए पर्दे के पीछे रहकर देश को चलाने का काम कर रहे हैं। अबू आसिम आजमी ने कहा, 2022 का चुनाव व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन और संविधान को बचाने का चुनाव है। उन्होंने कहा, आज भाजपा को उत्तर प्रदेश में सत्ता से बेदखल करने में समाजवादी पार्टी सक्षम है। 2022 के चुनाव में सीधे मुकाबले में समाजवादी पार्टी आप सभी के सहयोग से योगी की विदाई करके समाजवादियों की सरकार बनाने जा रही है। सपा सरकार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न और महंगाई पर पूरी तरह लगाम लगाने में हमारे नेता अखिलेश यादव सक्षम है। इसके लिए सत्ता परिवर्तन ही एकमात्र विकल्प है। हम आज आपके बीच समाजवादी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से यह संदेश लेकर आए हैं कि 2022 के चुनाव में आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश को बचाने, सांप्रदायिक ताकतों को कुचलने और प्रदेश को विकास की पटरी पर लाने के लिए अपने वोट की ताकत को बटने से बचाना होगा। विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा, आप लोगों के बीच बहुत से गठबंधन बनाकर लोग आएंगे, बहुत सी मौसमी पार्टियों के लोग आएंगे और कुछ साउथ के लोग भी आपके बीच आपके जज्बातों से खेलने आएंगे। याद रखना, यह लोग उत्तर प्रदेश की जनता के हितैषी नहीं है। उनका मकसद सिर्फ एक होगा, आपके वोट को किस तरह बांटा जाए और किस तरह भाजपा को फायदा पहुंचाया जाए। मगर हमने देखा है, गाजियाबाद से बरेली तक समाजवादी पार्टी की हवा चल रही है। इस हवा को वोटों की आंधी में परिवर्तित करके मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी आपके कांधों पर है।
और हम जानते हैं किस जिम्मेदारी को उठाने के लिए आप लोग पूरी तरह सक्षम है। आज के कार्यक्रम में सपा महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी, पूर्व महानगर अध्यक्ष कदीर अहमद, पूर्व विधायक सुल्तान बेग, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री आबिद खान, गौरव सक्सेना, रिजवान बेग, सपा नेता डॉक्टर अनीस बेग, सभासद इकबाल बिल्डर, सीमा खान, महिला सभा की नगर अध्यक्ष रेहाना बी, संजीव सक्सेना, हैदर अली, रहमत स्वरूप सागर आदि उपस्थित रहे। सभा के अंत में 124 शहर विधानसभा क्षेत्र से संभावित उम्मीदवार आवेदनकर्ता पार्षद अब्दुल कयूम खां मुन्ना ने सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जिसे भी पार्टी का सिंबल दे, हम सब समाजवादियों को 2022 के चुनाव में उस प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा भेजना है और अपने नेता अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। मैं मुंबई जाता हूँ, वापस आता हूँ, मुंबई जाता हूँ, वापस आता हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो सरकार चल रही है यहाँ पर और 2022 में इलेक्शन है, 4 महीना बाकी है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प है। किसान पे गाड़ी चलाई जा रही है। 9 महीने से किसान बैठा है लाखों की तादाद में, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है और उसको जो है आतंकवादी कहा जा रहा है, पाकिस्तान से प्रेरित कहा जा रहा है। गंगा और जमुना में लाशें बह रही हैं, इनके पास लकड़ी नहीं है मुर्दों को जलाने के लिए, कुत्ते उनको खा रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं है और ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, अब्बा जान और चच्चा जान। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? इसलिए मैं निकला हूँ कि सब इकट्ठा हो जाओ, जितने सेकुलर लोग इस देश में हो, जो गांधी जी को मानते हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानते हो, जो लोग इस देश में आज गांधी जी के कातिल की मूर्ति बनाते हैं, उसे क्रांतिकारी कहते हैं, उसे हमें उखाड़ फेंकना है। इसी का एक हिस्सा मैं आज यहाँ बरेली पहुँचा हूँ। क्या आपको आजम खां का सब्स्टिट्यूट माना जाए इस बार? ये बहुत लोग पूछ रहे हैं बार बार मुझे। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, वेरी स्मॉल मैन। मैं मुंबई में समाजवादी पार्टी को चलाता हूँ, लेकिन दुनिया में बुराई ज़्यादा है, इसलिए कि बुरे लोग ज़्यादा नहीं है, अच्छे लोग बोल नहीं रहे हैं। अच्छे लोग बोलना चाहिए, इसलिए मैं निकला हूँ कि अच्छे लोग बोलो, बुराई दूर करो। आजम भाई बहुत बड़े नेता हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। आजम भाई जेल में बेचारे हैं, छूटेंगे, समाजवादी पार्टी की कैंपेनिंग करेंगे और राजनीतिक पार्टियां लाखों लोगों की भीड़ का नाम होता है। मैं उस भीड़ का एक आदमी हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी बढ़े, आजम भाई छूटेंगे, आएंगे, प्रचार करेंगे। आज देश में जो हालात हैं, खास करके आप एक मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिम नेता होने के नाते, मुस्लिम पैदा होने के नाते, आप आज देश के अंदर हालात हैं जो देश में, उनको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि मैं एक सेकुलर आदमी हूँ। मैं समाज का दबा कुचला, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे SC ST हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, सबकी आवाज़ उठाना मेरा काम है। मैं सिर्फ एक धर्म की बात कभी नहीं करता हूँ। जो भी इस देश के अंदर कॉमनल लोग हैं उनके खिलाफ हूँ, सेकुलर के साथ में हूँ। जो मुसलमानों के हालात आज हैं 2014 से, शायद इसके पहले कभी नहीं हुए थे, क्योंकि ये सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, इस सरकार ने कुछ काम नहीं किया। जितना भी वादा किया, एक भी पूरा नहीं हुआ। ये जब जाते हैं अमेरिका में ना, तो अमेरिका की सरकार पूछती है इनसे कि आपके राज्य में वो जो है जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है। इनके पास जवाब नहीं है। यहाँ आने के बाद उस सवाल को यहाँ क्या पूछते हैं, कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान के टेररिज्म के बारे में बात की गई थी। यानी इतने झूठे लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार सिर्फ हिंदू भाइयों को बेवकूफ़ बना रही है और मुसलमानों को निशाना बना रही है। मैं पूछता हूँ सरकार से, हिंदू भाइयों से, मेरे गैर मुस्लिम भाइयों से कि 2 करोड़ नौकरी किसको मिली? हम तो 1% एयर इंडिया में काम करते हैं, हम 2% रेलवे में काम करते हैं। पूरी की पूरी नौकरी आपकी चली यही, अब प्राइवेट कंपनी ले रही है। 8 घंटे के बदले 12 घंटे काम करने पड़ेंगे, तनख्वाह आधी मिलेगी, आपका रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा। आप जागिए। और ये सिर्फ मुसलमान लेके आपको भड़का रहे हैं। इस बार समीकरण क्या है? समाजवादी पार्टी जीत रही है। मैं निकला हूँ ना, घबरा गए हैं लोग। अब मैं देख रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। जितने नेता बैठे हैं ना, इनमें सबसे कद मेरा छोटा है। महाराष्ट्र में 1 ही 2 MLA चुन के लाता हूँ, परंतु मैं देख रहा हूँ जो पब्लिक की जज्बात हैं, जो लोग खड़े हुए हैं, तो समाजवादी पार्टी की जीत निश्चित है इंशाअल्लाह। अब ये मेरे भाषणों को तोड़ मरोड़ कर कोशिश करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये पोलराइज करने की कोशिश करेंगे। व्यवस्था को लेकर क्या बहुत खराब, इससे खराब क्या हो सकती है? आप देख लीजिए। कल इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन कब तक छुपाएंगे?
ये कह रहा है कि जानबूझ के गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं और मिनिस्टर का बेटा बैठा है और बड़ी अहंकार की बात कर रहा है। एक पुलिस वाला कहता है कि मुझे अगर विधायक जी को मारना ही था तो पहले बता देते, मैं अपना कपड़ा उतार के सिविल ड्रेस में आ जाता। मेरे विधायक ने तो पुलिस के वर्दी की बेइज्जती कर दी। रेप, लूट मार कुछ नहीं है। और उत्तर प्रदेश में अनडिक्लेयर इमरजेंसी लगी हुई है। आप बरेली में आए हैं, आपको बरेली के बारे में कुछ संज्ञान है पार्टी के बारे में, यहाँ की गुटबाजी को लेकर के? आप कोई गुटबाजी नहीं, पार्टियां करोड़ों लाखों लोगों का नाम होता है, कोई गुटबाजी नहीं, जनता वोट देगी, सब ठीक है एकदम। आप इतने बड़े चेहरे आए हैं।